फाइनली जॉय बॉय का वॉइस रिवील हो चुका है मेरे भाई। いいかエメト、いざって時だ。And the best part was as a manga reader जिस particular time में जॉय बॉय की आवाज आई that was so unexpected for me because मैं भूल चुका था। वॉइस के साथ I got freaking goosebumps और मैं देखने चला गया कि भाई ये वॉइस एक्टर कौन है। और आगे हमको पता चलता है जॉय बॉय's वॉइस एक्टर is none other than उरारा ताकानो। इन लोगों को पता नहीं, मैं बता दे दो, शी इज लूफीज फर्स्ट वॉइस एक्टर इन द ओरिजिनल ओवा। या लूफी का जो करंट वॉइस आर्टिस्ट है वो बहुत ही लंबे टाइम से काम कर रही है, हमको पता है, बट इनसे भी पहले ये मैडम थी लूफी की वॉइस एक्टर। यहाँ पर वन पीस वालों ने इनको 27 साल बाद दोबारा बुलाया एंड दिस टाइम लूफी के सुपीरियर आई मीन जॉय बॉय को वॉइस देने के लिए। इनके कमबैक के साथ यहाँ पर जॉय बॉय का भी कमबैक हो चुका और वॉइस सुन के स्वाद आ गया भाई। जॉय बॉय के वॉइस के साथ इससे पहले जो हम लोग ने अमित की आवाज देखा वो तो थोड़ा रोबोटिक टाइप का था ना, बट यहाँ पर अमित की आवाज भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था। दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो तो बिग रिवील होने वाला है नेक्स्ट कुछ एपिसोड के अंदर। हम लोग तो पूरे एपिसोड के इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे, बट स्टार्टिंग में मुझे जानना है कि तुमको ये आवाज कैसी लगी एंड यू आर हैप्पी और नॉट, और ये एपिसोड ओवरऑल तुमको कैसी लगी। एपिसोड की बात करें तो स्टार्टिंग से लास्ट एपिसोड जहाँ पर खत्म हुई एपिसोड वही से स्टार्ट होता है। वेगापंक का स्पीच बंद हो जाता है और लोगों को लगता है यहाँ पर वेगापंक को लूफी ने मार दिया बिकॉज लूफी एज ए होस्टेस को रख रहा था, ये न्यूज़पेपर में छाप दिया गया था। तो लोग लूफी के ऊपर डाउट कर रहे थे बिकॉज वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है और वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले इतना बढ़िया जीनियस साइंटिस्ट को नहीं मारने वाला है। बट आई विश कि यार उनको पता होता कि यार वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्चुअली में कैसे है। सीन में हम लोगों ने देखा मार्कस मार्स को योग से पता चलता है यहाँ पर दो और स्टेला है जो जिंदा है, और वहां पर बाकी एल्डर से बात करके वो लोग कंफर्म हो जाता है कि यार सारे के सारे स्टेलस को वो लोग मार देंगे। और यहाँ पर पंग रिकॉर्ड का डिजाइन ही अलग वे में किया गया कि अगर यहाँ पर स्टेला मर भी जाए तो स्टिल ये ग्रो करता हुआ जाएगा। और ऊपर से एल्डर्स वाले यहाँ पर योर्क को मारने के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो लोग सोच रहे थे योर्क के डेवलपमेंट को उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। आगे काकू स्टर्सी का सिनेरियो हम लोग थोड़ा बहुत देखता है जहाँ पर स्टर्सी वाज सेइंग कि हम लोग तो दोस्त है, बट काकू वाज लेकिन ना लुच्ची यहाँ पर आए इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ बिकॉज लुच्ची को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अब हमको पता है स्टर्सी के जाने लायक कोई जगह बचा ही नहीं, यहाँ पर भी एनिमीज है वहां पर भी एनिमीज है, बट स्टिल वो वहां से चली जाती है। आगे पार्ट में और भी ज्यादा मजा आता है जब हम लोग देखते हैं सारे के सारे जायंट पायरेट तैयार होते हैं सेल करने के लिए। वहां पर सब लोग रवाना करने के लिए तैयार थे। कोई पर लूफी उसके साथ डॉरी ब्रॉगी आ जाता है शिप में, और हमारा लूफी कभी सुधरेगा नहीं, आने के साथ ही वो खाना मांग रहा था और वहीं पर हम लोग देखते हैं उसके लिए खाना बना के तैयार करके रखा था और लूफी इमीडिएटली खाना स्टार्ट भी कर देता है बिकॉज उसने गियर 5 को बहुत टाइम से यूज किया और उसको बूस्ट करने के लिए खाने की जरूरत है। यहाँ पर लग रहा था यहाँ से वो लोग इजीली भी स्केप कर जाएंगे, बट वहीं पर वाइस एडमिरल मैडम आ जाती है और ये मैडम आगे कुछ कर इससे पहले बॉनी डेविल फ्रूट पावर को यूज करके एक शॉट करती है जिससे मैडम की पैंट वहीं पर उतर जाती है। एंड ये मोमेंट सच में मुझे अच्छा लगा भाई बिकॉज आगे मैडम की फॉर्म चेंज हो जाती है, वो ऊपर से नीचे गिर जाती है, कोई पैंट नहीं थी वो भी उल्टा गिरी थी, और वहीं पर ये मरीन वाला बंदा मैडम की देख लेता है, मतलब मैडम को देख लेता है। यार ब्रो विटनेस्ड वन पीस फॉर श्योर। सॉरी, कभी कभार पुराना सेल्फ अंदर आ जाता है भाई। आगे इन सबके बाद हम लोगों ने देखा सारे वाइस एडमिरल के एज को बॉनी ने मैनिपुलेट कर दिया, बच्चे में ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो लोग हेल्पलेस थे। यार पर ओडा सेंसर ने बॉनी की डेविल फ्रूट पावर को बहुत ही ज्यादा ऑलमोस्ट लाइक ब्रोकन बना दिया समझ लो। जहाँ पर लग रहा था सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा है, हम लोग रवाना करने वाला है, बट वहीं पर मार्कस भैया ऊपर से आग का गोला फेंक के मारता है। सारे जायंट्स ट्राई हार्ड करता है शील्ड को यूज करके उसको डॉज करने के लिए, बट दैट फायर कैम फ्रॉम एन एल्डर राइट। ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो वो लोग बहुत ज्यादा हीट फील करते और आगे झेल नहीं पाते, तो उनके शिप पे आग लग जाती है। वहां पर इसको रोकने के लिए भी कोई नहीं था बिकॉज लूफी एज अ मेन कैरेक्टर वहां पर खाना खा रहा था। सांजी उतना कैपेबल अभी तक बना नहीं कि वो एक एल्डर के अगेंस्ट जाके फाइट कर सकता है ना। हिट इतना ज्यादा कि डॉरी ब्रॉगी आगे कुछ करने के बारे में सोच नहीं रहे थे। वहीं पर सेकंड फेज मतलब सेकंड आग का गोला वो तैयार कर लेता है, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं कुछ होने लगता है। ड्रम्स ऑफ लिबरेशन का रिदम बजने लगता है, जो मैं बोलूंगा इस एपिसोड का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसका जो इफेक्ट हमको देखने को मिला ना ब्रो, दैट हार्ट बीट विद दिस एनिमेशन एंड द रिदम ब्रो, दैट वाज सो गुड। एवरी सिंगल हार्ट बीट के साथ वो जो एनिमेशन पॉप अप कर रहा था ना, उसने वो फील दिया हम लोग को। रिदम के साथ 3-4 बार ये हार्ट बीट आने के बाद जो हार्ट बीट के थ्रू ट्रांसफॉर्म होकर लूफी का शक्ल दिखाया जाता है ना, दिस इज द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्रो। लूफी ने जो फ्रूट कंज्यूम करके रखा है, निका फ्रूट, सन गॉड निका, यहाँ से सन रिफ्लेक्ट कर रहा था ब्रो क्लियरली। एनिमेशन वाइज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया डिलीवर किया टॉय एनिमेशन ने। और ये तो एपिसोड में बस शुरुआत था बिकॉज आगे रिदम के साथ फ्लो करते हुए लूफी का पावर बूस्ट हो रहा था। द मोर हार्ट बीट, मोर रिदम एंड मोर पावर। और मोर पावर के साथ हम लोगों ने क्या विटनेस किया, पूरे ओशन के सेगमेंट को उसने लिटरली रबर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। हाँ भाई देखो, इससे पहले लूफी ने सारे बिल्डिंग्स को, फ्लोर को रबर में ट्रांसफॉर्म किया, वो अलग बात है, बट यहाँ पर
ओशन को। पर हम लोगों को पता है जो समंदर है वो डेविल फ्रूट पावर को रिजेक्ट करता है। WC अपोज डेविल फ्रूट पावर, बट ब्रो इज सो ब्रोकन कि वो लिटरली अपने फ्रूट पावर से पूरे समंदर को कंट्रोल करने लगता है और वो पूरे एंटायर ओशन को रबर में ट्रांसफॉर्म कर दिया ब्रो। दैट वाज सो मैसिव। एट दिस पॉइंट इट्स इजी टू से निकास पावर इज सो ब्रोकन मेरे भाई। ब्रो डजंट इवन नो अबाउट जॉय, ब्रो डजंट इवन नो अबाउट हिज ओन डेविल फ्रूट। जब लोगों को पता चलेगा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इवन तो हम लोगों को पता है लूफी डजंट गिव शिट अबाउट द हिस्ट्री एंड एनीथिंग, बट इसलिए जब अपना फ्रूट पावर को अच्छे से जानेगा तो इसका यूज वो और भी बहुत ही बढ़िया वे में कर सकता है। जो ड्रॉबैक अभी उसका होता है, तब इस ड्रॉबैक को अगर वो कम कर दे या फिर इसको कंट्रोल में ला दे तो भाई ये एब्सोल्युटली ब्रोकन पावर हो जाएगा फिर तो। आई रियली लव द पार्ट वेयर एवरी सिंगल शिप वाज बाउंसिंग लाइक इट वाज नो बिग डील। लूफी एज यूजुअल वहां पर हंसता हुआ जा रहा था बिकॉज़ निका इज सपोज्ड टू बी द फ्रीएस्ट मैन। और इसी रिदम के साथ हम लोग देखते हैं भैया डॉरी ब्रो के झूमने लगता है, नाचने लगता है और निका डांस करने लगता है। डांस करने से पहले वो क्या बोलता है, ये तो फेस्टिवल रिदम है। वो लोग एल्बफ से है, सन गॉड जहां पर था जो वेगा पंग ने क्लियरली बताया। तो एल्बफ वालों को पता है ये रिदम कहाँ का है, ये फेस्टिवल रिदम है। तो वो लोग आगे निका डांस करने लगता है। सिनेरियो मस्त था। लूफी गुरुजी के साथ फाइट कर और नीचे लोग सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी पॉइंट पे निका को देख के बॉनी को याद आती है अपने बाप के कुछ वर्ड्स अबाउट निका। यहाँ पर सन गॉड निका आएगा, फ्री करेगा लोग। समवन जो हंसता रहता है, नाचता रहता है। और वहीं पर लूफी हम लोग देखता है बॉनी को बुलाने लगता है और बताने लगता है इट्स अबाउट टाइम, अब तुम्हारी बारी। और जो स्टडी में मना करते हैं बिकॉज बॉनी को लग रहा था इट्स नॉट फॉर हर बिकॉज निका थिंग इज समथिंग सो बिगर जिसके बारे में बॉनी सोच नहीं सकती। बट लूफी उसको चीयर अप करने लगता है कि यू कैन डू इट, मुझे पता नहीं तुम्हारा एबिलिटी कैसे काम करता है बट तुम ऐसा कर सकते हो। वहीं पर बॉनी को पुराने मोमेंटम की याद आता है। आगे क्या बॉनी मोमेंटम याद करती है और जो ट्रांसफॉर्मेशन एनिमेशन के थ्रू होता है ना ब्रो, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अगेन ब्रो। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना बढ़िया इतना स्मूथली जाएगा भाई मैंने इमेजिन नहीं किया ब्रो। मैं बोलूंगा मांगा पैनल से एनिमेशन वाज सो बेटर दिस टाइम भाई। हाँ सच्ची बता रहा है, ये जस्ट मेरे लिए, मुझे पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगा बट एनिमेशन वाज टू गुड भाई। कलर हो जाए, डिटेल हो जाए, फेशियल एक्सप्रेशन हो जाए, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। ब्रो दिस डेज आई एम एंजॉयिंग वन पीस एपिसोड्स मोर देन एवर। पता नहीं लास्ट टाइम कब इतना इंटेंस मोमेंट, इतने सारे हाइप चीजें हमारे सामने एक साथ आए, वो भी एपिसोड आफ्टर एपिसोड। ये यहाँ पर खत्म नहीं होता है, नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स और भी धमाकेदार होने जा रहा है। एपिसोड में हम लोगों ने मार्कस मार्स हिट करता है, वहां पर लूफी सब लोग को ऑर्डर करता है उसका हिट करने के लिए। वहीं पर वो मार्कस मार्स को पकड़ लेता है और उसको जो दूर फेंक के मारता है ना, वो वहां पर ही गायब हो जाता है। जिस एल्डर को इमो समय इतने टाइम तक पालता हुआ जा रहा था, लूफी तो भाई चुटकियों में खत्म कर रहा था उनको। एंड स्टिल ब्रो डजंट नो अबाउट हिज ओन पावर, जान लेगा तो क्या करेगा, नो आइडिया। अगेन सबके बाद हम लोग देखते हैं एक और एल्डर आता है, वो जो नुन्नू जैसे फॉर्म में दिखने वाला एल्डर है, उसका नाम क्या है, अरे हाँ जुपिटर। वो अपना जिप खोल के सब लोगों को खींचने लगता है और वहीं पर लूफी एक पंच करके उसको वहीं पर सुला देता है। बड़ा के वारक्यूर आ जाता है। ये मोमेंट इंटेंस था, लूफी बचाने के लिए वहां पर नहीं था, बॉनी की रियल फॉर्म नहीं थी। द मोमेंट वाज सो इंटेंस के बीच में आवाज आती है जॉय बॉय और वहीं पर बीच में पॉपअप करता है एमेथ। भाई साहब दैट मोमेंट वाज सो गुड। और आने के साथ जो हैप्पी पंच देता है ना ब्रो, एट दिस पॉइंट एपिसोड एकदम अपने पीक पर पहुंच चुका था। और इसी पंच के साथ बैकग्राउंड में जॉय बताने लगता है जब सही टाइम आएगा एमेथ, ठीक है। और वहीं पर एमेथ फ्लैशबैक में बोल रहा था सही टाइम आएगा, कब आएगा। और चलो इसी के साथ सही टाइम आ चुका है जब एमेथ अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसके बारे में जॉय बता रहा था कि जब सही टाइम आएगा। जॉय वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स जो हम लोग एक एपिसोड के अंदर देखेंगे। स्पॉइलर नहीं दूंगा बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एनिमे ओनली वॉचर्स हैं। बड़ा कैमरा एंगल चेंज होता है, हम लोग देखते हैं लूफी फाइनली एमेथ के सामने खड़ा है एंड एमेथ इज विटनेसिंग जॉय बॉय हियर। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है ब्रो। आई डोंट नो अबाउट यू भाई बट फॉर मी दिस एपिसोड इज एब्सोल्युटली 10। आई गॉट टू एंजॉय दिस एपिसोड विद माय वाइफ व्हिच मेड दिस एपिसोड मोर एंजॉयबल। बाकी पूरे एपिसोड के ऊपर अपना ओपिनियन देना। नेक्स्ट कुछ एपिसोड और भी बढ़िया होने जा रहा है, फिर वन पीस ब्रेक पे जा रहा है, एक लंबे टाइम के ब्रेक पे। अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।